हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एफ आई डी एस का डाटा देख लेते हैं। आज हमारा मार्केट क्लोज है तो हम लोग 27 मई का एफ आई डी एस डाटा देख लेते हैं। और मार्केट में कल थोड़ा सा पैनिक था क्योंकि यूएस और ईरान के बीच में अभी भी समझौता दूरी दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एफ आई एस की। तो एफ आई एस ने जो कैश मार्केट में सबसे पहले कैश मार्केट में इन्होंने 1042 करोड़ की बिकवाली करी। ये एक नेगेटिव फैक्टर है। एफ आई एस कैश मार्केट में बेच ही रहे, एक आध दिन खरीदते 700-800 में 1000 करोड़ बहुत, उसके बाद फिर ग्लोबल मार्केट ख़राब होता है फिर ये बेचते हैं। लेकिन हमारे डी हमेशा सपोर्ट करते हैं। डीआईएस ने 3821 करोड़ की खरीदारी करी। ये बड़ी खरीदारी करके जाते हैं जो लोकल फंड, हमारे म्यूचुअल फंड, ये सब डीआईएस में। अब इंडेक्स फ्यूचर की बात करें जिसके कारण मार्केट जो गिरता है, इंडेक्स में खासकर वेटेज होता है, एफआईएस अच्छा खासा बेचते हैं। तो 1591 करोड़ की बिकवाली हुई है जिसमें निफ्टी में 1353 करोड़ की और बैंक निफ्टी में 299। इसलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पैनिक था, दोनों नीचे की तरफ आए। लेकिन हमारे लोकल फंड और ट्रेडर्स इनके सपोर्ट के कारण मार्केट में उतना पैनिक नहीं दिख रहा जितना एफआईएस बेच के गए। और बात करते हैं अब स्टॉक फ्यूचर की। तो स्टॉक फ्यूचर में भी इन्होंने 703 करोड़ की बिकवाली करी है। ओवरऑल देखा जाए तो एफआईएस ने 2200 और 3200 करोड़ की बिकवाली करे। तो एफआईएस अच्छा बेच के ही गए आज। अब एफआईएस के बेचने के कारण देखिए निफ्टी लगभग फ्लैट क्लोज हुआ है। फ्लैट मतलब इसमें जो मैंने जैसे बताया कि आपको लोकल फंड, हमारे जो डोमेस्टिक ट्रेडर और एचआई फंड, इन्होंने खरीदी की है, मतलब एफआईएस ने बेचा है। लेकिन जो हमारे लोकल और डोमेस्टिक फंड इन्होंने खरीद करके गए, इसलिए बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे क्लोज हुआ। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे मार्केट अभी जब तक नहीं जाता तब तक ज़्यादा सेंटिमेंट नहीं बिगड़ेगा। बैंक निफ्टी भी थोड़ा बिक वाली हुई है क्योंकि ये हाई बीटा स्टॉक है। मतलब जैसे ही ग्लोबल मार्केट में कुछ अनसर्टनिटी आती है और ख़ासकर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो फिर ये बैंक निफ्टी थोड़ा पैनिक होता है। देखिए अब मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों पॉजिटिव ही रहे, मतलब नेगेटिव नहीं बोलते, फ्लैट टू थोड़ा पॉजिटिव रहे। इंडिया विक्स ज़्यादा बड़ा नहीं क्योंकि सिर्फ एफआईएस ने बेचा, बाकी फंड लोगों ने उतना बाइंग की है, तो इंडिया विक्स में उतना पैनिक दिखा नहीं है। अब हम ग्लोबल मार्केट के साथ अपना गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी अभी मॉर्निंग के टाइम पे देखिए लगभग 35 पॉइंट डाउन ट्रेड हो रहा है ये, और यूएस 30-60 पॉइंट और 510 और यूएस टेक 21। और आज हमारे मार्केट में ऑफ है, आज ईद की छुट्टी है हमारे मार्केट, इसलिए क्लोज़ है। तो ग्लोबल मार्केट में अभी निकाई भी ओपन हुआ लेकिन ये भी नेगेटिव है, 312 पॉइंट। जापान का मार्केट, फिर कोरियन मार्केट, चाइनीज मार्केट लगभग फ्लैट टू नेगेटिव ओपन हो रहे हैं। तो इस चीज़ में एक और चीज़ ध्यान देने की है, क्रूड ऑयल आज थोड़ा बढ़ के है। क्रूड ऑयल जब तक डाउन ट्रेंड में नहीं आएगा तब तक ग्लोबल मार्केट में एक डील क्रूड ऑयल को मतलब डील क्रूड ऑयल जितना अभी नीचे की तरफ रहेगा, मतलब $100 के नीचे जितना रहेगा, तो एक तरीके से ये उम्मीद कर रहा है कि बहुत जल्दी डील होने वाली है यूएस और ईरान के बीच में। तो इसलिए क्रूड ऑयल बढ़ नहीं रहा है। लेकिन अचानक से अगर कुछ लड़ाई वड़ाई भड़की या कुछ हुआ तो फिर क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो फिर मार्केट गिरेगा। तो अभी स्टेबल है, मतलब लगभग फ्लैटिश रह रहे हैं मार्केट। निफ्टी की बात करते तो निफ्टी 23,907 के बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास क्लोज है। मार्केट इसी रेंज में, तो ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है 24,125। ऐसे इसके ऊपर निकलेगा तो फिर मार्केट बाइंग का होगा और ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगा। और ये नीचे ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 24,800 से 900। ये थोड़ेगा तो फिर मार्केट फिर बेरिश रेंज में जाएगा। इसलिए मार्केट बिल्कुल सपोर्ट के पास क्लोज हुआ है कि मार्केट को अभी भी उम्मीद है कि डील हो सकती है। और डील अगर हो गई तो मार्केट फिर फ्राइडे को गैप अप होगा, या तो फिर अगर कुछ न्यूज़ अच्छी चल रही होगी कि अभी भी प्रोग्रेस चल रही है डील से रिगार्डिंग, मार्केट उसको पॉजिटिव लेके ही ट्रेड करेगा। और ऊपर से अभी जो यूएस और ईरान के बीच में कुछ नेवी का वार चालू हुआ, तो मतलब मिसाइल्स यूएस ने दागी थी ईरान पे, तो उसके बाद उतना मार्केट में पैनिक नहीं हुआ। इसलिए अभी मार्केट को उम्मीद है, इस पर नज़र रखिए। थैंक यू।